नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने घनानंद कवित्त का 15वां सवैया व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। घनानंद कवित्त का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। उसमें का यह 15वां छंद है जो सवैया के रूप में है और इस सवैया को हमें जानना है, समझना है, बूझना है। वह सवैया इस प्रकार है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। एक ही जीवन हुतो सु तो बान्यो, सुजान संकोच और सोच सहारिये। रोकी रहे ना दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथन हारिये। यह सवैया है और इसमें आए हुए कुछ शब्दों के अर्थों को हम जान लें। रावरे आपके आदर सूचक है। रावरे आपके रूप, सौंदर्य, सुंदरता की रीति मतलब विधि, पद्धति, अनूप। और अनूप जो है यह अनुपम और फिर अनुपम जो है यह अनुपमेय से है। यह देखें आप। अनूप, अनुपम और अनुपमेय, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती हो, जो अनुपम हो, उपमा के परे हो, यह है। और नयो नयो, यो नव है, नया है। लागत, लगता है। ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, जिस प्रकार से, निहारिये, निहारा जाता है, देखा जाता है। या मैं निहारता हूँ या देखता हूँ। जैसे जैसे, त्यों, वैसे वैसे, ज्यों ज्यों के उत्तर स्वरूप है, उदाहरण स्वरूप है, त्यों उसी प्रकार तुलनात्मक रूप से भी है, तुलना की दृष्टि से भी है। इन आँखिन, आँखों की बानी, बानी मतलब आदत, आदत, स्वभाव, प्रकृति, लक्षण। अनोखी, अनूप के बरक्स है अनोखी। इसमें भी अनोखापन है, नवीनता है। अघानी, अतृप्ति,
अघानी कहूँ नहीं। अघानी मतलब तृप्ति, अघानी मतलब तृप्ति, संतोष। कहूँ नहीं, कहीं नहीं। आनी तिहारिये, आकर तिहारिये तुम्हारे पास। कुछ विद्वानों ने आनी का अर्थ कसम भी बताया है, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक ही जीवन होतो मतलब था, होतो होता है, सुमन वह, तो मन तुम्हारे ऊपर बान्यो, बार दिया, न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, दे डाला। सुजान सुज्ञानी के लिए, कृष्ण के लिए, नायक के लिए। संकोच, संकोच सहारिये मतलब संकोच के साथ। सोच मतलब चिंता के साथ, सहारिये मतलब साथ। रोकी रहे ना, यह तुम रोक नहीं रहे हो। रोकी रहे ना, तुम रोक नहीं रहे हो। यह जो है एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में नहीं है कि रोके नहीं, रोकी जा रही है। रोकी रहे ना, तुम रोक नहीं रहे हो। और तब दूसरा अर्थ होगा रोके नहीं, रुक रही है। रोके नहीं, रोकी जा रही है। दहे जल रहा है, घनानंद भक्त प्रिया या घनानंद कहते हैं। बावरी रीझ, ये रीझ जो है यह प्रेम है, अनुराग है, प्रीति है। और रीझ स्त्रीलिंग है, इसीलिए बावरी विशेषण स्त्रीलिंग में इसके लिए कविवर घनानंद ने प्रयुक्त किया है। रीझ जो है वह बावरी है, प्रेम जो है वह बावरा है, वह पागल है, वह बौराया हुआ है। हाथन मतलब हाथों, हारिये मतलब हार गया हूँ या हार गई हूँ, नायिका के लिए। यह है सवैया, बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण सवैया है। देखिए, देखें कविवर घनानंद क्या कहते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप। भक्त कहता है अपने भगवान से, या प्रिया कहती है अपने प्रियतम से, रावरे रूप की रीति अनूप। आपके रूप की, आपकी सुंदरता की, आपके सौंदर्य की, आपके सौष्ठव की जो रीति है, पद्धति है, विधि है, वह अनूप है, अनुपमेय है। उसकी किसी से, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आदि से उपमा नहीं दी जा सकती है, वह अनुपम है। वह क्यों, वह कैसे? नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। ज्यों ज्यों, जैसे जैसे आपके रूप को देखा जाता है, तो आपका रूप जो है त्यों त्यों जो है नया नया प्रतीत होता है।
मतलब आकर्षण जो है आपके रूप का, आपके सौंदर्य का, आपकी सुंदरता का जो आकर्षण है, कितना भी देखते चले जाएं, वह आकर्षण कुछ कम नहीं होता है, पुराना नहीं पड़ता है, बल्कि और नया नया ही होता चला जाता है। यह है। और विद्यापति ने भी कहा है, सेहो पीड़ित अनुराग बखानइत, सेहो पीड़ित अनुराग बखानइत, तिल तिल नूतन होय। जिस प्रीति को अनुराग कहते हैं, जिस प्रीति को अनुराग कहते हैं, उस अनुराग की यह विशेषता है, उस अनुराग का यह लक्षण है कि वह तिल तिल नया होता जाता है। वह बासी नहीं पड़ता है, पुराना नहीं पड़ता है, वह अनाकर्षक कभी नहीं होता है। उसका आकर्षण ज्यों-ज्यों उसको देखा जाता है, निहारा जाता है, त्यों-त्यों बढ़ता ही चला जाता है। वह नए नए के अर्थ में है कि आपके सुंदरता की रीति जो है, पद्धति जो है, वह अनुपम है, अनुपमेय है। आपके सुंदरता की रीति की, विधि की, पद्धति की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। क्योंकि जैसे जैसे आपके सौंदर्य को हे प्रभु, हे श्री कृष्ण मैं देखता हूँ, या हे प्रियतम मैं देखती हूँ, त्यों त्यों आपका वह रूप जो है नया नया ही लगता है, नया नया ही प्रतीत होता है। और ये तो भगवान के सौंदर्य की विशेषता है। और प्रियतम के सौंदर्य की विशेषता है, उसके रूप में अद्भुत अपूर्व आकर्षण है। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, और उसी प्रकार इन आँखों की बानी जो है, बानगी जो है, आदत जो है, अनोखी है। भक्त अपनी आँखों के विषय में कह रहा है, प्रियतमा जो है अपने नेत्रों की विशेषता के विषय में कह रही कि आपका रूप है, अद्भुत है, अपूर्व है, उसका आकर्षण कभी कम नहीं होता है, वह बिल्कुल नया नया ही प्रतीत होता चलता है। तो उसी प्रकार से मेरी इन आँखों की आदत भी अनोखी है। अघानी कहूँ नहीं, वो कहीं अघाती नहीं है। हमारी आँखें जो हैं आपके रूप को देखते हुए देखकर तृप्त नहीं होती हैं, संतुष्ट नहीं होती हैं, संतृप्त नहीं होती, और कहूँ नहीं, कहीं संतृप्त नहीं होती हैं। आनी तिहारी है, आप ही के पास आकर क्या होती हैं कि अघानी, अघाती हैं, तृप्त होती हैं। कहूँ नहीं अघानी, कहीं नहीं अघाती हैं। आनी तिहारी है, आप ही के पास आकर, आप ही के पास आकर क्या कि मेरी आँखें तृप्त होती हैं। यह मेरी आँखों की खासियत है, यह मेरी आँखों की विशेषता है, यह मेरी आँखों का लक्षण है, अभिलक्षण है, प्रकृति है, नेचर है, यह है। तो आपका रूप अनुपम है, तो मेरी आँखें भी अनोखी हैं।
वो रूप की रीति और आँखों की बानी दोनों तुलनीय, कि रूप की रीति, रावरे के रूप की रीति अनूप है तो प्रियतमा या भक्त की आँखों की आदत जो है वह भी अनोखी। यह ध्यान में रखना है कि आप ही के पास आकर के आनी तिहारिये, आप ही के कहूँ नहीं से पता चलता है कि कहीं नहीं तृप्त होती हैं, आनी आकर तिहारिये, आप ही के पास आकर, आकर में फिर जोड़ना पड़ेगा कि आप ही के पास आकर तृप्त होती हैं। यहाँ आनी मन कसम वसम जैसी कोई बात नहीं है, तेरी कसम या सनम तेरी कसम ऐसी कोई बात नहीं है। तो आनी मतलब तुम्हारे ही पास आकर तृप्त होती हैं। और कहा भी है कविवर महाकवि सूरदास ने, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, कि मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता है। तो मेरा मन अन्यत्र दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह कहीं सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे, तो वैसे ही ये आँखें जो हैं नायिका की हों या फिर भक्त की आँखें हों, इनकी वानगी भी जो है, आदत भी जो है अनोखी है, कहीं भी तृप्त नहीं होती हैं। आकर के कृष्ण के ही पास, सुजान के ही पास और अपने प्रियतम के ही पास आकर के तृप्त होती हैं। तो यह हमने देखा है। और ये कहीं तृप्त नहीं होती हैं। तो सूरदास ने कहा है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे बताया। और विद्यापति ने कहा है कि जन्म जन्म हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, कि जन्म जन्म हम रूप को निहारते रहे, जन्म जन्मांतर हमने जो है रूप को निहारा है, देखा है, लेकिन फिर भी आँखें तृप्त नहीं हुई हैं। तो ये कभी तृप्त होने वाली आँखें नहीं हैं और तृप्त रहने वाली ही आँखें हैं। भक्ति में और सच्चे सीधे प्रेम में आँखों की तृप्ति जो है वह कदापि उचित नहीं है। आँखें अतृप्त ही रहे तो ज़्यादा अच्छी हैं। यह समझना, अच्छे कर्मों में तृप्ति नहीं होनी चाहिए, विकास में यह तृप्ति बाधक सिद्ध होती है, ध्यान में रखना है। और यह तो विधि है, निषेध भी है कि बुरे कामों में तुरंत तृप्त हो जाने की आवश्यकता है, उसको त्याग देने की आवश्यकता है। यह भी विकास में एक साधन का काम करता है। अगला है एक ही जीवन हुतो सुतो बान्यो। मेरे पास एक ही जीवन था, वह तो तुम पर बान्यो न्योछावर कर दिया, तुझको दे डाला, तुझ पर कुर्बान कर दिया, तुझे अर्पित कर डाला, तुझे समर्पित कर डाला। एक ही जीवन था, एक ही जीवन हुतो सुतो बान्यो, एक ही जीवन था, वह तुम पर क्या कर दिया, न्योछावर कर दिया। सुजान, और आप तो सुजान हैं, आप प्रभु हैं, आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव के पास एक ही जीवन होता है, प्रत्येक प्राणी के पास एक ही जीवन होता है। आप जानते हैं, सुजान हैं, ज्ञानी हैं, सुज्ञानी हैं। इसलिए आपसे बताना क्या, तो आप तो सुजान हैं, सुज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, सुविज्ञ हैं, बहुज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं। आपको जनाने की जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ही का जीवन था, आपने दिया, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो वह तुमको ही दे डाला। और
इस दे डाला, और संकोच और सोच सहारिए, और संकोच के साथ, चिंता के साथ, ये एक ही जीवन आपको हमने दे दिया, एक ही जीवन था। और संकोच इसीलिए कि और कुछ मेरे पास नहीं था, जीवन के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं था। यही संकोच है और चिंता यही कि और भी जीवन होता तो वह मैं आपके पास दे देता, आपको समर्पित कर देता, आप पर न्यौछावर कर देता। तो इसी के साथ, संकोच के साथ सहारे और चिंता के सहारे। संकोच इसलिए कि मेरे पास इस जीवन के अतिरिक्त कुछ नहीं था, और सोच इसीलिए, चिंता इसीलिए कि और जीवन होता तो वह भी मैं आप पर न्यौछावर कर देता, आप पर कुर्बान कर देता। इसी के साथ रोकी रहे ना, और तुम रोक नहीं रहे हो। दह घनानंद, घनानंद दह रहा है, जल रहा है, तुम देख रहे हो और रोक नहीं रहे हो, जलने से रोक नहीं रहे हो। ये गुहार है। भगवान देखते हैं भक्त की क्या दशा है, और भगवान देख रहे हैं कि भक्त जो है मेरे वियोग की अग्नि में, मेरी विरहाग्नि में जल रहा है, और भक्त जो है बिल्कुल ही करुण पुकार कर रहा है, दया की याचना कर रहा है, कह रहा है रोकी रहे ना, तुम जान रहे हो, सुजान हो, जान रहे हो कि तुम्हारे बिना मेरी क्या दुर्गति हो रही है, दुर्दशा हो रही है। मैं तुम्हारे बिना इस वियोग की अग्नि में जल रहा हूँ या जल रही हूँ, तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, और तुम रोक नहीं रहे हो। ये विडंबना है। और इसी रोकने के लिए घनानंद जो है कहते हैं कि मेरी यही गलती हुई कि बावरी रीझ के हाथों मैं हार गई हूँ। ये मेरी भक्ति जो है वह बावरी है, उन्मत्त भक्ति है, पगली भक्ति है। मेरी जो अनुरक्ति है वह भी बावरी है, वह भी पगली है। और इसी भक्ति के, बावरी भक्ति के हाथों मैं हारा हुआ हूँ। इसी बावरी अनुरक्ति के हाथों मैं हारी हुई हूँ। यह भी मेरी विडंबना का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मैं आपकी अनन्या प्रिया हूँ, और आपके बिना मैं वियोग की अग्नि में जल रहा हूँ या जल रही हूँ। आप जान रहे हैं, सुजान हैं, और इस आग को रोक नहीं रहे। यह विरह की ऐसी अग्नि होती है, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है भक्त को या प्रिया को कि विरह की अग्नि जो है ये भक्त या प्रिया के रोकने या बुझाने के वश की बात नहीं है। ये निश्चित है, यह तय है। इसलिए यह अर्थ करना कि यह अग्नि ऐसी है जो रोके नहीं रुक रही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कौन नहीं जानता है कि विरह की अग्नि में, प्रेम के वियोग की अग्नि में जो है
वह जो अग्नि होती है वह बुझाए नहीं बुझती है। और वो बुझाए नहीं बुझती है, क्यों नहीं बुझती है? जो प्रेमी है, जो भक्त है, उसके बुझाए नहीं बुझती है। उस बुझाना उसके वश में है ही नहीं। ऐसा होता तो वह वियोग की अग्नि में जलता ही क्यों? ऐसा होता तो वह वियोग की अग्नि में जलती ही क्यों? ये रोकने के लिए ईश्वर से, अपने प्रियतम से गुहार है कि तुम देख रहे हो और रोक नहीं रहे हो, मैं जल रही हूँ। तुमको जरा भी दया नहीं आती, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतर्मन में जरा भी करुणा नहीं उपजती। मैं जला जा रहा हूँ या मैं जली जा रही हूँ और तुम रोक नहीं रहे हो। इस आग को बुझाने की सामर्थ्य सिर्फ भक्त में है, सिर्फ प्रियतम में। यह ध्यान में रखना है। और इसका यह भी सही है कि अगर कोई प्रियतम अपनी प्रिया से प्रेम करता है तो उसके वियोग की अग्नि में वह भी उसी प्रकार से जलता है। लेकिन यहाँ यह प्रसंग नहीं है, ध्यान में रखना है। तो हमने देखा है इस सवैये को, अच्छी तरह से देखा है। रूप जो है नयो नयो लागत बताया कि यह जो है सेहो पीड़ित अनुराग बखानैत, तिल तिल नूतन हो, विद्यापति कहते हैं। और अघानी कहूँ नहीं, कहीं नहीं अघाती हैं, यह सूरदास भी कहते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनत मतलब अन्यत्र, दूसरी जगह, तीसरी जगह और कहीं। और यह भी है कि अघानी कहूँ नहीं, नहीं अघाती हैं आँखें। तो विद्यापति ने भी कहा है, जन्म जन्म हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। और एक ही जीवन हूँ तो सु तो बान्यो, एक ही जीवन था मेरे पास, वह तुमको दे डाला, तुमको न्यौछावर कर दिया। तो सूरदास कहते हैं, उधो मन नहीं 10-20, एक हु तो सु गयो श्याम संग, कवन अपराध है ईश, ईश्वर की निराकार निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा। तो एक ही मन था, यहाँ मन और यहाँ जीवन की बात है। संकोच यही है कि जीवन के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं था, यह संकोच है। और चिंता यही है, इसी चिंता के साथ, इसी संकोच के साथ कि और कुछ होता तो वह मैं आप पर न्यौछावर कर सकता। तो रावरे आपकी भगवान से भक्त आपका ही प्रयोग कर सकता है, तुम का प्रयोग। और उस समय जो स्थिति थी, आज आज़ादी के बाद जो है बहुत लोग अपने पति को, बहुत महिलाएं तुम कहने लगी हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि आप ही कहने की प्रथा थी, यही रूढ़ी थी, यही परंपरा थी। तो वही यहाँ रावरे के रूप में, और भोजपुरी में यही राउर है, रौरे इसी अर्थ में है। तो इस सवैये को हमने अच्छी तरह से देखा है, समझा है। रोकी रहे ना, इसमें समझना है कि तुम रोक नहीं रहे हो। ये आग रोके बुझाए नहीं बुझती है, तो ये भक्त के वश की बात नहीं है, प्रियतमा के वश की बात नहीं है। ये सब जानता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो गुहार लगा रहा है भक्त, प्रिया अपने प्रियतम से गुहार लगा रही है कि तुम देख रहे हो और रोक नहीं रहे हो। ये इससे बड़ी जलन और क्या हो सकती है, इससे बड़ी आग और क्या हो सकती है, भयंकर भीषण आग। तो यह है, इस तरफ संकेत किया है कविवर घनानंद ने। बहुत बहुत धन्यवाद।